Hello guys, welcome to the JD Computer Design classes. How are you all? I hope you all alright. So, myself Jyoti Durga, I'm here to teach you description list in HTML. You have learned in last lecture order list and unordered list. So today I'm going to teach you description list in HTML. Before you have started, you have to subscribe my channel and like my all videos. I hope you love my all videos. So we keep in touch and do practice all. So here we go. Yeah. डिफाइन टैग अ डेफिनेशन द डिफाइनिंग द इंस्टेंस ऑफ टर्म. यहाँ किसी भी डेफिनेशन को ये डिफाइन करता है. टैग द पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट ग्रुप और सेक्शन दैट द फर्स्ट instance of specific DFN element appears in should also contain the definition of that term. Is it clear? किसी भी definition को explain करने के लिए we have to use DFN tag. When the title global attribute is used, its value should be in the term being defined. अभी आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा. आगे इसी के अंदर एक हमारे अंदर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन टर्म एंड डिस्क्रिप्शन डिफाइंड. A list of group item containing term using DT element. एक DL हो गया जिससे हमने एक डेफिनेशन ले ली. टर्म के अंदर उसके हमने उसको टर्म लगा दिया. कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड ले लिया, उसकी हमने टर्म लिख दी. उसके बाद हमने उसको एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ DD एलिमेंट. ग्लॉसरी एक स्मॉल सा एग्जाम्पल है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको दिख जाएगा. ग्रुप विद इन DL एलिमेंट्स टिपिकली कंटेन वन और मोर नेम यूजिंग DT. पेयर विद वन और मोर वैल्यू यूजिंग DD. DD की हेल्प से हम दो या उससे ज़्यादा वैल्यू भी ले सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टर्म की. ठीक है. डिस्क्रिप्शन लिस्ट टर्म ग्रुप विद डिस्क्रिप्शन यूजिंग DT एलिमेंट इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट. DL के अंदर ही DT आता है, DT के अंदर ही DD आता है. आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. डिस्क्रिप्शन लिस्ट डिस्क्रिप्शन ग्रुप विद टर्म यूजिंग DT एलिमेंट इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट. सो कुछ बातें ध्यान रखने के लिए इसमें हैं. DL गेट्स द बॉल रोलिंग सिमिलर टू UL और OL की तरह ही ये काम करता है. इसमें लिस्ट आइटम की जगह हम लोग DT यूज़ करते हैं विच आर टर्म फॉलो बाय DD एलिमेंट्स विच आर डिस्क्रिप्शन एसोसिएट. DT के अंदर ही हम DD की हेल्प से किसी भी टर्म को एक्सप्लेन करते हैं. देयर डज नॉट हैव टू बी वन DT फॉलो बाय वन DD. ज़रूरी नहीं है एक ही DT लेना है और एक ही DD लेना है. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स डैट हैव द सेम मीनिंग, अगर एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है, देयर माइट बी अ टर्म ऑफ DT फॉलो बाय वन DD. ठीक है. एक ही टर्म के साथ एक ही DD के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. इफ यू हैव वन वर्ड दैट मीन वेरियस मीनिंग, एक ही टर्म है बट उसके मीनिंग बहुत सारे हैं, तो भी हम वन DT के अंदर ही सेवरल DD की हेल्प से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. आप प्रैक्टिकली अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बट छोटी सी कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखने वाली है. होप आपको अभी तक इतना समझ में आया होगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकल करते हैं हम. हेयर वी गो. यहाँ पर एक मेरा फोल्डर बना हुआ है HTML का, लाइक ऑलरेडी आई हैव. सो मैं इसी में ही प्रैक्टिकल करवाती हूँ आपको. मैंने कुछ आप बना के रखा हुआ अपने पास. तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल. पहले तो मैं आपको डिफ़ाइन का समझाऊँ. डिफ़ाइन के अंदर क्या है, सिंपली कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है. अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पर मैंने डाला लुक. P से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ. DF मैंने टैग लगाया डिफाइन के लिए. एब्रिवेशन यूज़ करी टाइटल. या टाइटल कौन सा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये तो मैंने टाइटल के यूज़ में ले लिया, बट उसकी एब्रीवेशन क्या है ये आप देख रहे हो HTML. यहाँ पर मैंने एब्रीवेशन टैग को बंद कर दिया, डिफाइन टैग को बंद कर दिया. इसके आगे मैंने क्या उसको कुछ डिफाइन किया है. इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज यूज टू स्ट्रक्चर वेब बेस्ड कंटेंट. ये मैंने HTML को डिफाइन कर दिया है. नीचे ही ऐसे है HTML लिया मैंने. फिर डिफाइन किसको किया, टैग्स को किया. मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एंड HTML. सिंपली है, एक एब्रीवेशन लिया, उसके बाद उसको मैंने एक्सप्लेन किया. अगर मैं इसको फाइल में जाके सेव एज करती हूँ, मान लो मैंने इसको डेस्कटॉप पे ही पाइथन क्लासेस में ही चलो सेव कर दिया. यहाँ पर मैंने ले लिया DFN .html, सेव किया तो आपको ईजी रहेगा. लॉक मेरी पाइथन क्लासेस कहाँ है, माई कंप्यूटर.
डी ड्राइव में Python classes. Look where is my DEIFN. Here we go. Check it out. क्या आउटपुट आता है इसके अंदर. Here we go. आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ. अब देखिएगा, ये हमारा HTML, ये हमारी एप्लीकेशन थी. HTML इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज यूज टू स्ट्रक्चर वेब बेस्ड कंटेंट. हमने इसको HTML जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा था, हैव यू रिमेंबर, वो लिखा हुआ नहीं आया, सिर्फ उसकी एब्रीविएशन यूज होके आई, डैट इज कॉल्ड HTML. देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मैंने लिखा था पूरा, ये कहीं नहीं आया, सिर्फ क्या आई, उसकी एब्रीविएशन, जो मैंने एब्रीविएशन यूज करी थी. ओके फाइन, इतना आपको समझ में आया होगा. यहाँ पर सिंपल सा एक, हमने किसी भी चीज़ को डिफाइन करना, पूरा लिखने की बजाय हम उसकी एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं. डैट इज मीनिंग ऑफ DFN. इसके बाद हमने कुछ अभी आपको बताया था डिस्क्रिप्शन लिस्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है वो. यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ ऑलरेडी. ये है मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन लिस्ट का, आपको समझ में आएगा अभी. पहले अब क्या प्रैक्टिकली इधर यहाँ से ये आपको डिफाइन टैग समझ में आ गया. अब ये मेरा डिस्क्रिप्शन लिस्ट है. देखिएगा H1 क्या है, हेडिंग डाल दी डिफाइन डिस्क्रिप्शन लिस्ट. ये मैंने एक हेडिंग डाल दी H1 के नाम से. जब भी हम, आपने देखा था UL या OL स्टार्ट करते हैं तो यू हैव टू राइट टैग्स में UL या टैग्स में OL. तो इसमें टैग में मैंने क्या लिखा, DL. जब भी हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज करते हैं तो यू हैव टू राइट DL. उसके बाद DT क्या है, एक टर्म है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ. ओके फाइन. DD के अंदर मैंने क्या किया, उस टर्म को डिफाइन किया. क्या किया, उस टर्म को डिफाइन. DL से स्टार्ट किया, जिसके अंदर DT टैग आया जो एक पर्टिकुलर टर्म है. उसके अंदर ही DD आया जो डिफाइन कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर टर्म को, जैसे HTML को यहाँ पर वो डिफाइन कर रहा है. अब अगली टर्म मैंने ली, एक और टर्म मैंने ली कंप्यूटर, और कंप्यूटर को डिफाइन कर रहा है. एक कंप्यूटर है टर्म, उसकी दो अलग अलग मीनिंग है, तो मैंने दो बार DD लिखा है. अगर 2 बार उसको डिफाइन करना है तो यू मस्ट राइट 2 टाइम्स DD. उसके बाद अगला आपने देखा एक और टर्म है DT मोटो जूस. एक और टर्म है जो मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर आपने एक टर्म दी है उसके 2 मीनिंग है तो आपने ऐसे लिखना है, ये जो आपको समझ में आना. उसके बाद है 3 टर्म है और उसका एक मीनिंग है. आप समझ रहे हैं ना, टर्म 3 है, 1 2 3, और उसका मीनिंग क्या है, एक ही. तो आप कैसे भी इसको यूज करके लिख सकते हैं, डजेंट मैटर. अब देखते हैं, इसका सेव कर दिया, इसका आउटपुट क्या आता है हमारा, ऑलरेडी ओपन है ये. F5 करते हैं. वाओ, डिफाइन डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ गया, कितना बड़ा हुआ. ये तो मेरी हेडिंग हो गई, ये क्या मेरी होगी, हेडिंग. और ये क्या थी मेरी HTML टर्म के बाद मैंने DD से इसको क्या कर दिया, डिस्क्राइब. उसके बाद कंप्यूटर क्या थी, मेरी टर्म. उसके बाद ये कंप्यूटर की दोनों डेफिनेशन थी, वो क्या हो गया मेरा डिफाइन. उसके बाद मोजूस, कैट, बियर और मिल्क क्या थी, टर्म. और उसके बाद वाइट लिक्विड प्रोड्यूस बाय काउ यूज क्या हो गया, DD. इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ. अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी तभी आपको क्लियर होगा. एक छोटा सा क्विज मैंने दिया, बहुत इंटरेस्टिंग था, करिएगा ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो बिल्कुल मत भूलिएगा. और अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हेल्प योर नियर एंड डियर वन टू शेयर माई वीडियोज़ एंड लाइक माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय बाय एंड टेक केयर.